यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हरि ओम। यो अनादि अनंत निरुपाधि प्रदय प्रतिष्ठ कल्याण कृन्न अखिल जन्मवृतां वरिष्ठ पापा निवारयति पाति च सत्सखेव स्वयं प्रसीदतु सनातन धर्मदेव। प्रिय दर्शकों, सादर नमस्कार। आज पुनः संस्था सनातन धर्म परिषद सूरीनाम की ओर से यह संदेश उपदेश नामक कार्यक्रम प्रस्तुत है और इसमें धन खर्च करने वाले रूबी मार्क, जिनके क्वाटावेख पे जिनके मालिक श्रीमान रुबेन जी, उनकी पत्नी, परिवार, बच्चों के लिए एक सुखद जीवन की याचना प्रभु से करता हूँ। चलिए गीता जी की उस शिक्षा को आगे बढ़ा रहे हैं और मैंने जैसे आपसे बताया और जैसे आपको पता भी है तो गीता जी की शिक्षा अनंत है। गीता जी की शिक्षा अनंत है। मेरे जैसे लोग ऐसा ही कह सकते हैं। गीता जी क्या अंत पाने वाली बात है। गीता जी अपार हैं। ऐसे अपार गीता जी से और भी शिक्षाएं आपको दी जाएंगी। और कहा जाता है उसी बात को जो पिछले सप्ताह जहाँ पर हम रुके थे वहीं से आगे बढ़ा रहे हैं, कर्तव्य, कर्म, यज्ञ, पर्जन्य आदि को लेकर के। तो कहते हैं कर्म ब्रह्मोद्भवम। तो बोले कर्म जो है जिससे यज्ञ उत्पन्न होता है, तो कर्तव्य कर्म से यज्ञ होता है। तो बोले कर्तव्य कर्म कहाँ से पैदा होता है? तो बोले कि कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि। वे कर्तव्य कर्म किसने उत्पन्न किया? बोले ब्रह्म। उसके आगे और कुछ नहीं। उन्हीं ने ये कर्तव्य कर्म उत्पन्न किया हमारे लिए कि ये तुम्हारा कर्तव्य कर्म है, तुम देते रहो, तुम आहुति के जरिए, यज्ञ के माध्यम से तुम जो भी कुछ सात्विक भावना के साथ में देते रहोगे तो देव निश्चय ही तुम्हारी उन भावनाओं को फलीभूत करने के हेतु और तुम्हें भी प्रदान करते रहेंगे। क्या? तो बोले तुम्हारे कर्तव्य कर्म की सामग्री को वे प्राप्त कराते रहेंगे। हर कुछ तुम्हें मिलता रहेगा, किसी चीज़ के तुम मोहताज नहीं रहोगे। तो बोले कि वे क्या है? तो बोले कर्म ब्रह्मोद्भवम। वो ब्रह्म से ये कर्म उत्पन्न हुआ। उन्होंने ये कर्म निर्धारित किया विद्धि ब्रह्म अक्षर समुद्भवम। और बोले कि फिर वह ब्रह्म कहाँ से उत्पन्न हुआ? ये भी प्रश्न कर लिया। तो ब्रह्म तो अंतिम शक्ति। फिर भी ये पूछ लिया गया कि वे कहाँ से उत्पन्न हुए? तो बोले ब्रह्माक्षर समुद्भवम। तो बोले ब्रह्म अक्षर से उत्पन्न हुआ। ब्रह्म अक्षर से उत्पन्न हुआ। तो बोले कि ब्रह्मोद्भवम। तो बोले ब्रह्मोद्भवम माने वेद। वेद से उत्पन्न हुआ और अक्षर से ब्रह्म उत्पन्न हुआ। अतः सर्वगतः ब्रह्म यज्ञ में नित्य प्रतिष्ठित है। यहीं पर आकर के आपकी कथा रुकी हुई थी। तो यज्ञ माने त्याग,
यज्ञ माने त्याग। तो जो भी आप त्याग करते हैं, आप एक डबल भी किसी भिखमंगे को या किसी को भी देते हो, त्याग है, और उसे यज्ञ कहते हैं। यज्ञ कहते हैं। आपने किसी को सहारा दे दिया, अपना हाथ दे कर के किसी को सहारा दिया, अपना कंधा देकर किसी को सहारा किया, तो अपनी जो शक्ति आप प्रदान करते हैं वह त्याग है, उसे यज्ञ कहा जाता है। तो जहाँ पर सात्विक त्याग है वहाँ पर यज्ञ है, सात्विक त्याग। ठीक है, असात्विक त्याग की बात नहीं करते, वो यज्ञ नहीं हो सकता। तो राम जी यज्ञ की रक्षा करते हैं। कौन यज्ञ? जो सात्विक यज्ञ हो, जहाँ पर भाव सात्विक हो। विश्वामित्र के यज्ञ के राम जी रक्षा करते हैं। ठीक है। और जब लंका में मेघनाद जब यज्ञ करता है तो राम जी ही आज्ञा करते हैं, हनुमान मेघनाद के इस यज्ञ का विध्वंस कर दो। तो एक और यज्ञ की रक्षा करते हैं और दूसरी ओर विध्वंस कराते हैं। बात क्या है? क्योंकि दोनों यज्ञ अलग अलग हैं। ये सात्विक यज्ञ है विश्वामित्र की, तो सात्विक यज्ञ के रक्षक स्वयं राम जी बनते हैं। और जो असात्विक है, जो दुर्भाव से किए जाने वाला यज्ञ है, किसी के विनाश के लिए किए जाने वाला यज्ञ है, तो राम जी कहते हैं कि उस यज्ञ को विध्वंस करो, असात्विक है। तो इस प्रकार से यज्ञ माने जो सात्विक त्याग हो उसे यज्ञ कहते हैं। ठीक। तो किसी भी की सहारा करो, किसी की सेवा करो। और अनाथ बच्चों के लिए अब क्या क्या नाम गिनाए आपको, वृद्धों के लिए तो मुझे अच्छा लगता है कि माता पिता का नाम गिनाते चलें। माता की सेवा करो, पिता की सेवा करो। ठीक, उनका आदर करो, उनका सम्मान करो। पर बहुत लोगों को कठिन लगता है। मेरे नज़दीक ही लोग हैं जिन्हें बहुत मुश्किल लगता है। पिता है, पिता की सेवा करें, पिता के प्रति आदर, पिता के प्रति इज्जत, ये क्या पता नहीं किस ग्रंथ में लिखा हुआ है। ऐसा विचारक लोग हैं, ऐसा विचारक लोग हैं। युवा बुद्धि और युवा बुद्धि में इस प्रकार के विचार, ऐसे ऐसे विचार वाले लोग भी हैं। जबकि बहुत ही दुख होता है इन बातों को जान करके कि लोग इस प्रकार का व्यवहार अपने पिता आदि के साथ में करते हैं। पिता कभी गलत नहीं, माता कभी गलत नहीं, गुरु कभी गलत नहीं, पर ही माता पिता गुरुओं में गलती ढूंढते रहते हैं। तो जो ढूंढता है वी सुख डिफेक्ट, जो ढूंढता है उन्हें मिलता है, और मिल जाता है बस बात खत्म हो गई। वो फिर आदर सत्कार नहीं करता। तो इसीलिए कहते हैं कि सात्विक त्याग किए जाएं, उसे यज्ञ कहते हैं। आहुति में अन्न डालते हैं, घी डालते हैं, उसका त्याग करते हैं। स्वाहा बोल करके छोड़ते हैं, स्वधा बोल करके छोड़ते हैं, वसट बोल करके छोड़ते हैं, पर अग्नि में उसे डालते चले जाते हैं। त्याग है वो क्या है? हमारे सामने भस्म हो जाता है, राख बन जाता है। हमारे सामने ही जो भी डालो सामने ही राख बन जाता है। पर हमारी भावना है, हमारा विश्वास है, हम जानते हैं, हम मानते हैं। शब्द इसके लिए प्रमाण है कि वे देवताओं को प्राप्त होता है इस प्रकार से, क्योंकि यही माध्यम है, यही मुखम समस्त देवानाम, संपूर्ण देवताओं के मुख अग्नि है। तो मुखम समस्त देवानाम अर्थात वो अग्नि में ही आप अपनी आहुतियों को डालिए। सभी देवताओं का मुख वही है, और अग्नि निश्चय ही सभी देवताओं तक भली प्रकार उनकी तृप्ति हेतु यह आहुतियाँ पहुँचा देती है। और यदि अग्नि पहुँचा देती है तो अग्नि भी स्वयं तृप्त होती है, और उनकी तृप्ति, अग्नि की तृप्ति, देव की तृप्ति, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उनकी महत्ता के कारण वे निश्चय ही तुम्हें फल प्रदान करते हैं। तो यज्ञ रूप सात्विक त्याग, आहुतियों के द्वारा दान जब करते हैं तो वस्तु का त्याग करते हैं। जबकि आप कहीं पर किसी संस्था में, किसी क्या बोलते हैं,
वेस वेस में या कहीं, या जहाँ पर हैंडीकैप्ड लोग हैं, अच्छे अच्छे लोग जहाँ हैं वहाँ पर भी आप कीजिए, हैंडीकैप्ड को कीजिए भी, सबको कीजिए। बर बीमारी वाले रुग्ण जो हैं उनके प्रति जो सहयोग सहायता कुछ आप दे सकें तो आप दीजिए। वस्त्र आदि कुछ भी, आभूषण कुछ भी हो आप दे सकते हैं, अन्न जल आदि। तो बोले वस्तु का त्याग मतलब दान, तो आप दान में दे सकते हैं। आप ब्राह्मणों के प्रति भी दे सकते हैं, आपके यहाँ जो पुरोहित आता है उनको आप दे सकते हैं, आपके अपने गुरु हैं, कोई तो आपकी शिक्षा देने वाला है तो, या किसी ने आपको शिक्षा दी है उनके प्रति भी आप दान कर सकते हैं, दे सकते हैं। अरे क्या दान में आपने सोचा क्या अपने गले का हार निकाल करके दान में दे दूं? ऐसा ज़रूरत नहीं है, और उस गुरु को वैसा चाहिए भी नहीं। बस उनके लिए 4 फल ले जा करके दे दो, बस दान हो गया। अपना आप कीजिए, पर वही है यज्ञ के द्वारा, यज्ञ के द्वारा माने सात्विक भाव से, भावना आपकी अच्छी हो, उसके द्वारा आप त्याग करें तो दान आप कर सकते हैं। तप में अपने सुख आराम भोग का त्याग, और फिर आप तपस्या कर सकते हैं, तप कर सकते हैं, और तप में भी त्याग है। आपने आराम को त्याग दिया तभी आप तप कर सकते हैं, माने आप वह कष्ट करके भी अपनी सात्विक भावना के द्वारा आप प्रदान करें, उसे तप कहते हैं। तप तो आप तपते हैं, मतलब आप कष्ट भी सह करके और कार्य को सिद्ध करने के हेतु लगे हुए हैं। तो इस प्रकार से आप तप करते हैं, और तप में अपने सुख को त्याग देते हैं आप। अब तो सोने का समय था, फिर भी आप कहीं कष्ट उठाकर कोई काम सिद्ध कर रहे हैं, तो वो तपस्या है। फिर आराम को, कि मैं आराम कर सकता था, मतलब कहीं पे बैठ सकता था, गप्पे हाँक सकता था, या कहीं बैठ करके कुछ क्या नाम फल फूल कुछ, अरे फल खा सकता था, कुछ पी सकता था मैं उस समय। और फिर आपने अपने उस आराम का त्याग कर दिया एक कार्य को सिद्ध करने के हेतु, उसे तपस्या कहते हैं। भोग का आपने त्याग कर दिया, बस तपस्या है। इस प्रकार आपने कर्तव्य कर्म में अपने स्वार्थ का त्याग, कर्तव्य कर्म में स्वार्थ का त्याग, मैं अपने लिए ये काम करूं, अपने लिए नहीं, स्वार्थ नहीं, मैं अन्यों की भलाई के लिए करूं। तो वहाँ पर जो कर्तव्य कर्म आपका है, उस कर्तव्य कर्म में आपने अपने स्वार्थ को त्याग दिया। मेरा क्या, मैं नहीं सोचता, कल्याण हो जाए, जग का कल्याण हो तो सबका कल्याण हो, जग सुखी तो सब सुखी। इस प्रकार से आप समझिए। तो कहते हैं कि यज्ञ, हवन, दान, तप, उपकार कर्तव्य कर्म का उपलक्षक हैं। ये जो यज्ञ हैं, यज्ञ में हवन होते हैं, दान होते हैं, तप होते हैं, फिर उपकार होता है, ठीक, सत्संग होता है, ठीक, संगतिकरण। तो कर्तव्य कर्म का ये उपलक्षण है, एक एक करके अनेक उपलक्षण के द्वारा एक बात है यज्ञ। तो जो भी त्याग होता है वो यज्ञ है, कर्तव्य कर्म होता है वो यज्ञ है। तो यज्ञ वो माध्यम है जिसके द्वारा कर्तव्य कर्म सात्विक भाव से किए जाते हैं। ठीक, इनमें सब शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं कि कर्तव्य कर्म सात्विक भाव से जो किए जाते हैं उसे यज्ञ कहते हैं, उसे यज्ञ कहते हैं। और इसीलिए यज्ञों की विधि होती है। जो आप घर पे कभी यज्ञ पूजा करते हैं उसकी विधि होती है, तो विधि के अनुसार आप यदि करें तो उसमें सात्विक भावना आपको अपनी भावना बनानी है, वो सात्विक और सच्ची भावना बन जाए तो समझो कार्य सिद्ध है, काम हो गया। पर कितने लोगों को ऐसा भी समाज में सुना जाता है, मुझे भी पता है, तो समाज में सुना जाता है कि इतना कुछ कर ली बाकी तो कुछ ना भैल, तन को हमके कुछ ना है, सुख ना भैल, या ई ना भैल, या ओ ना भैल, ठीक, जोन चाहत रही ना हो पाए, इतना कुछ कर ली, वो ऐसे बताई से को, ऐसे बताई से को, ऐसे बताई से। आप जानते हैं, आपके साथ तो
सर्वत्र होता है, जहाँ भी आप बैठ जाएंगे तो लोग इसी प्रकार की बातों को ज़्यादा करते हैं। तो आपको पता है कि लोग ऐसा कहते हैं, ऐसा बोलते हैं। क्यों नहीं? क्योंकि उसमें आपकी अपनी जो सात्विक भाव है वो नहीं है। तो जितना भी कोई आपसे करा ले, होने वाला नहीं, जो फल आप चाहते हैं वो नहीं मिलने वाला। अपनी सात्विक भावना थोड़ी सी दे दो, काम हो जाएगा, काम सिद्ध है फिर। पर आप करते क्या हैं? बोले दतरवा आपसी दवाइयाँ दे सके, हम पी के देखब तो ठीक होएगी ना। तो आप तो प्रूफ पे लगे, आप प्रूफ कर रहे हैं। ठीक, तो ऐसे आप यज्ञ पूजा आदि जो भी क्रम टिक्रम आपको बताए जाते हैं करने के लिए, अपने सुख के वास्ते या कोई कार्य की सिद्धि के वास्ते, तो आप प्रूफ पे जाते हैं। लाओ एहू करके देख ली भाई, लाओ एहू करके देख ली। तो करके देखो, तो तमाशा करो है तब करियो और देखियो, तमाशा करो और देखो नहीं। हृदय की सात्विक भावना के साथ उस कर्म को करो, हाँ, तो आप फल तुरंत मिलने वाला है, तुरंत आपको फल मिलने वाला है। इस प्रकार आप बात समझ करके करिए। और इसी प्रकार कहते हैं कि ये जो प्रजापति ने प्रजा की रचना करके उन्हें कर्तव्य कर्म बताया, तो एक उसमें उन्होंने प्रतिबंध भी डाला, प्रतिबंध डाला कि ऐसा जरूर करिए, एक प्रतिबंध। तो ब्रह्मा ने देव, मनुष्य और दानव, इन तीन की रचना की, और इन तीनों से कहा कि द तीनों यदि हाथ जोड़े ब्रह्मा के सामने खड़े हैं, तो तीनों के ब्रह्मा ने उपदेश किया द। दूसरे ने देखा उसको भी द, तीसरे ने देखा उसको द। ठीक, तो मानव, दानव और देव तीनों को द का उपदेश मिला। तो एक अक्षर तीनों के लिए अलग अलग अर्थ लाते हैं। तो देव को क्या अर्थ मिला? तो देव को अर्थ मिला दमन करना, दमन करना। ठीक, भोग वाले हैं देव, देवता लोग भोग करते हैं। जो भी यज्ञ के द्वारा उन्हें प्राप्त होता है उसका उपभोग करते हैं। और जो भी देवलोक में सुविधा है, उन सुख सुविधा और मस्ती का उपभोग करते हैं। उनको क्या? उनको परिणाम केवल पहुंचाने हैं, अपने कोई विशेष कर्म नहीं करने। कर्म योनि ही उनकी नहीं है, उनकी तो भोग योनि है। और वे भी बहुत उत्तम उत्तम भोगों की बात हो रही है। तो भोग, भोगता कौन है? ऐसा शरीर हो तो कौन भोगता है? तो बोले आंखें भोगती हैं। सुंदरता देखने के लिए आंखें हैं, तो आंखों की तृप्ति होती है सुंदरता देख करके। वातावरण सब कुछ बहुत उत्तम, बहुत सुंदर, क्या कुछ सजाया गया है ऐसा। ठीक, सुंदर फल हैं, सुंदर पेड़ हैं, सुंदर फूल लगे हैं, सुंदर ये, तो सब उपभोग होता है। तो इंद्रियां उपभोग करती हैं। तो द का अर्थ उन्होंने किया दमन, उसे दबाओ, इंद्रियों को दमन करो, अपने अधीन करो, अपने बस में करो। तो दमन अर्थ उन्होंने लिया। अब क्या है? मनुष्य के पास भी तमाम इंद्रियां उपभोग के लिए, मनुष्य भी तो उपभोग करता है ना। आँख हैं, कान हैं, नाक हैं, जीवा हैं, त्वचा हैं, ये सब इंद्रियां तो हैं। फिर क्या नाम,
काम इंद्रियां हैं, तो काम इंद्री से तो भी बहुत भोग होता है ना। तो इन सब भोगों में बपैरकिंग आवे के चाहिए, इनको कम करना पड़ेगा, इनको दमन करना होगा। तो ये मनुष्य के लिए भी उपदेश हो गया, देव के लिए तो था ही, पर मनुष्य के लिए भी ये उपदेश हो गया कि तुम भी दमन करो। देवता दमन करेंगे तो तुम भी उपभोग करते हो अपनी इंद्रियों से, तुम भी दमन कर लो। थोड़ी अपनी इंद्रियों को दबाओ, धीरे धीरे दबाओ, अपने अधीन कर, और जो आवश्यक सुख है उनका उपभोग कर। आवश्यक सुखों का उपभोग कर, संसार तेरे लिए है। पर त्यक्तेन भुंजी था, त्याग पूर्वक उपभोग करो। ऐसा नहीं कि जो मिलता चला है भकोसते चला जाओ, नहीं। तेन त्यक्तेन भुंजी था, त्याग पूर्वक उपभोग करो। और त्याग पूर्वक मात्रा में उपभोग करोगे सुख मिलेगा, और अधिक हो गया तब तो दुख को आमंत्रित कर रहे हैं आप, दुख मिलेगा तब। तो देवता को द से दमन, मनुष्य को, तो मनुष्य क्या है? संग्रही है। संग्रही बटोर के रखता है, बटोर रखता है, ठीक है। जमीन भूमि है, जितनी बड़ी भूमि उतनी अच्छी, ठीक है। चाहे बाकी जंगल ही पड़ा रह जाए, आज जीवन कभी जंगल नहीं कटा तो भी ठीक है, पर किसी को देंगे नहीं, किसी को बसाएंगे नहीं। जमीन अपनी है, मेरी है। हाँ, तो बात समाप्त हो गई। जब अपनी और मेरी हो गई तब तो माया के अधीन हो गए आप माया के अधीन हो गए। आपके अधीन जमीन नहीं है, माया के अधीन आप हो गए। तो ये होता है। और नहीं केवल जमीन के उदाहरण किया, बहुत कुछ का। तो मैं मेरा हो जाता है, और तब फिर आप माया के अधीन हो जाते हैं। और जो माया के अधीन हो जाते हैं उनको फिर बाकी स्थान पे कोई स्थान है ही नहीं, क्योंकि माया के अधीन है। तो जो स्वयं फंसा हुआ है वो अन्यों को क्या उपदेश करे कि वो ना फंसें, वे बचें। तो गीता जी का उपदेश है, और ये उपनिषदों का भी उपदेश है कि उनको ब्रह्मा जी ने द किया, तो मनुष्य संग्रही है। तो संग्रही के लिए क्या है दमन करना? देवताओं के लिए तो मनुष्य के लिए दान। द से दान, तुम दान करो, तुम त्याग करो, तुम देते रहो। और दान यदि करोगे तो दान के परिणाम होगा, तो फल मिलेगा। तो उनको किया दान। और दानव जो हैं वे हिंसा वृत्ति के हैं, वे हिंसा करते हैं, दूसरों को कष्ट देते हैं, दूसरों को कष्ट देते हैं। ऋषि मुनि, वेद ब्राह्मण और क्या नाम यज्ञ, इन सब को कष्ट देते हैं, दुख देने वाले हैं। तो इसे कहते हैं कि वे हिंसा वृत्ति के हैं, उनकी वृत्ति क्या है? हिंसा। तो उनके कारण उनको जो द मिला अक्षर, उनसे उनका अर्थ हुआ दया करो। दया करो, जो तुम कर रहे हो, अन्यों को कष्ट दे रहे हो, उन पर दया करो, दया करो। तो ये तीन दकार जो हैं, ये प्रतिबंध हैं, ये ताले हैं जो लगा दिए गए हैं। ब्रह्मा ने लगा दिया तुरंत कि अपने कर्तव्य कर्म को तुम करो, यज्ञ करो, आदान प्रदान करो, देवताओं को प्रसन्न करके, और परिणाम स्वरूप सुख को प्राप्त करो। और तुम्हारा प्रतिबंध ये है द। और उन्होंने दकार दिया कि हे देव, तुम इंद्रिय दमन करो, हे मनुष्य तुम अपनी संग्रहित वस्तुओं को दान में दो, दान करो, वितरण करते रहो। और दानवों के लिए कहा कि तुम द अक्षर से दया करना सीख लो, और जो दया करोगे तो तुम तीनों का कल्याण होगा। इस प्रकार ब्रह्मा ने इस सृष्टि को रच करके, और मानव दानव आदि ये संपूर्ण प्रजा को रच दिया, और ये संसार में उनको उपदेश भी दे गया। तो कहते हैं कि कर्तव्य कर्म, हल चलाना, मोर का बोलना, बादलों का गर्जना, इंद्र का मेघों को आज्ञा करना, वर्षा, एक दूसरे को उनके कर्तव्य कर्म को याद दिलाता है। आपका ये समय पूर्ण हो गया, इसलिए मैं वाणी को यहाँ पे विराम देना चाहूँगा।
आगे चलने की मेरी इच्छा हो तो रही थी, पर नहीं। अगले समय फिर आपको किसी उपदेश के साथ में गीता जी की शिक्षा से पूर्ण सेवा करने का प्रयास करूँगा। आप मुझे फिर विदा कीजिए। हरि ओम। शांति शांति शांति। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय